नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण पर देश के सबसे सख्त कानूनों में से एक लागू हो चुका है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 इसका राजपत्र प्रकाशित हो गया है और कानून पूरे प्रदेश में प्रभावी भी हो चुका है। सरकार का दावा है कि अब जबरन, लालच, धोखे या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उधर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि जो माओवाद नहीं कर पाया, धर्मांतरण ने बस्तर में धर्म संघर्ष खड़ा कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि एक कानून कम और राजनीतिक एजेंडा ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या नया कानून जबरन धर्मांतरण का प्रभावी रोक लगाएगा? क्या इससे सामाजिक सौहार्द मजबूत होगा या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में नई राजनीतिक बहस को जन्म देगा? इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में 10 जुलाई 2026 से धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 लागू हो गया है। नए कानून के तहत बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या फिर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो वहीं महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 से 20 साल तक की सजा दी जा सकेगी। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी तय किया गया है। नए कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा। यदि किसी विवाह का उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन साबित होता है तो अदालत उसे शून्य घोषित कर सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे जबरन धर्मांतरण पर प्रभावी अंकुश लगेगा और सामाजिक सौहार्द मजबूत होगा। स्वेच्छा से कोई हो तो करता है, संवैधानिक उसको अधिकार है, किया जा सकता है, परंतु उस विषय पर अगर किसी ने आपत्ति की तो जांच होगी। जांच की पहले प्रक्रियाएं नहीं थी, अब प्रक्रियाएं निर्धारित हो गई हैं और पहले सजा भी 1 वर्ष का था, अब तो कठोरतम सजाएं हैं। इस पे ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर आने वाले समय में ये पूर्ण कानून जब लागू हो जाएगा अपने एक्ट और रूल्स के आधार पर, तो इस तरह के खेल करने वालों को परेशानी होगी, उनको समझकर काम करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने इस कानून पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कानून बनाने से ज्यादा जरूरी उसका निष्पक्ष क्रियान्वयन है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा धर्मांतरण के मुद्दे को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करती रही है और यह कानून भी उसी रणनीति का हिस्सा है। धर्म स्वतंत्र विधेयक लागू होने से धरातल पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक कि सरकार की नीयत में फर्क न पड़े। भारतीय जनता पार्टी ही धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। जब विपक्ष में रहती है तो धर्मांतरण के मामले उठाती है, जब सरकार में आती है तो धर्मांतरण करवाती है और उसके बाद में अपने अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से उसमें हो हल्ला करवाती है ताकि जनता के मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र अधिनियम लागू होने के साथ ही राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। सरकार इसे जबरन धर्मांतरण पर सख्त रोक लगाने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसकी मंशा पर सवाल उठा रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि नया कानून जमीन पर कितना प्रभावी साबित होता है और क्या इससे वास्तव में जबरन धर्मांतरण के मामले में कमी आती है या फिर यह मुद्दा आने वाले समय में किसी सियासी बहस का केंद्र बना रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और चले इसी मुद्दे को लेकर चर्चा भी करेंगे। इस खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय कराएंगे आपसे। संतोष दास बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका ही बहुत स्वागत। और उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और शुरुआत होगी यहां पर। देखिए संतोष जी, काम खत्म हो गया है आपका। जो एजेंडा था पहले से तय था कि हम धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लेकर आएंगे, वो कानून आप लेकर आए हैं, प्रभावी तरीके से लागू कर दिया। प्रभाव कितना छोड़ता है आने वाले दिन, महीनों और सालों में पता चल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण एक एजेंडा आपने खत्म कर दिया है। क्या परीक्षा अब यहां से शुरू होती है? परीक्षा आपकी खत्म हो गई है
क्योंकि मामले ऐसे हैं बहुत सारे अतीत में रहे हैं जिनके ऊपर कानून तो पहले भी रहा है लेकिन क्रियान्वयन सही नहीं हुआ है। इस कानून का क्रियान्वयन कैसे सही होगा, इतना विश्वास कैसे आपकी पार्टी को है और इसके लागू करने के बाद नतीजे सुधर जाएंगे, इसके पीछे हम क्या कारण समझें? स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी मेरे साथी जर्नलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ की खासकर आदिवासी समुदाय जो लगातार पिछले कई दशकों से धर्मांतरण को लेकर के उनके समाज जो पीड़ित रहा उनको न्याय दिलाने का काम करने के लिए यह कानून लाई और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 जिसमें यह प्रावधान है कि आप स्वेच्छा से यदि धर्म परिवर्तन करते हैं तब तो उचित है, लेकिन यदि किसी प्रलोभन में करते हैं, किसी झूठी जानकारी में करते हैं, किसी दबाव में करते हैं, तो मुझे लगता है इस पर यह कानून लागू होता है और इस कानून के तहत आपको 30 दिनों के अंदर आपको अपनी जानकारी भी देनी होती है, आपको कलेक्टर को सूचना भी देना होता है और साथ ही साथ इसमें जो प्रावधान किए गए हैं सजा का, इसमें 7 से 10 साल की कठोर सजा भी है, 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी है और यदि किसी नाबालिग को या महिला को या अनुसूचित जाति जनजातीय समुदाय या ओबीसी को भी समुदाय को भी यदि आपने टारगेट किया धर्मांतरण को लेकर के तो मुझे लगता है 10 से 20 वर्ष की इसमें जेल है, 10 लाख रुपए के जुर्माना है। मतलब बहुत कड़ा कानून छत्तीसगढ़ की सरकार ने भूपेश हमारे कानून तो कड़ा है वाकई। मैंने देखा 25 लाख तक का मैक्सिमम जुर्माना और साथ में आजीवन कारावास तक की सजा इसमें कानून में प्रावधान किया गया है। लेकिन यार एक तरीके से हम समझे कि ये खौफ पैदा करेगा जो धर्मांतरण के लिए काम करते हैं उनके अंदर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही खौफ होना चाहिए कानून का और उसके बाद वो खौफ ये ना हो कि सिर्फ सिरे पर कागजों में दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से कागज में कानून बन गया इसी में खौफ है, क्योंकि बहुत ऐसे कड़े कानून देश में हैं अलग अलग मामलों में जिसमें खौफ रहता है लेकिन फिर भी कर्म होते हैं और उस अनुरूप सजा हो नहीं पाती है। क्या इस मामले में वाकई हमें देखने मिलेगा कि सजाएं होंगी और मामले यदि आते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत मामले सामने आए और ये सुशील आनंद शुक्ला का आरोप भी है, मैं आपको सुना दूं कि जिसमें कहा गया कि बीजेपी धर्मांतरण कराती है, विपक्ष में रहते हैं तो विरोध करते हैं, सत्ता में आते हैं तो वही धर्मांतरण कराते हैं। ये आरोप को लेकर क्या कहेंगे वो भी बताइए। संयम जी, देखिए अभी छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार बनी है, विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, तब से लेकर के धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं। आपने देखा होगा आमाबेड़ा की घटना आप ले लें, नारायणपुर की घटना ले लें और बस्तर संभाग में तो लगातार कई गांव ऐसे हैं जहां पर आदिवासी समुदाय पीड़ित रहा और जिन्होंने ये तय किया, बैठ करके पंचायत की उन्होंने तय किया कि हम यहाँ पर धर्मांतरण नहीं होने देंगे। तो ये इस तरीके से एक तरह से जागरूकता का काम भी इस जो धर्मांतरण विधेयक है इसके कारण से हुआ है। लोगों को हिम्मत आई है, पहले लोग बोला नहीं करते थे और पहले बोलते थे तो उस पर कार्रवाई भी नहीं होती थी। यदि भूपेश सरकार की बात करूं तो बहुत सारे धर्मांतरण के केस आए लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पहले इतना कड़ा कानून था नहीं। कानून था लेकिन बहुत ही लचर कानून था और उस कानून में कहीं भी कोई ऐसे कठोर सजा का कोई प्रावधान कहीं नहीं था। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है जो धर्मांतरण से पीड़ित लोग हैं, खासकर आदिवासी समुदाय, उनको न्याय मिलने जा रहा है इस कानून के माध्यम से। और आपने देखा होगा सैम जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा कि डीलिस्टिंग को लेकर के भी हमारे दिल्ली में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय समागम जनजाति समागम हुआ और डीलिस्टिंग को लेकर के एक जनजाति समुदाय लगातार मांग कर रहा है कि भाई उनको जिन लोगों को धर्मांतरण करा करके ईसाई बनाया गया, धर्म जो परिवर्तित हो गए, उनके चलते उनको ईसाई उनको ट्राइबल होने का लाभ न मिले, उनको आरक्षण का लाभ न मिले। तो ये आंदोलन भी बहुत तेजी से चल रहा है और हमारा सरगुजा क्षेत्र हो, बस्तर क्षेत्र हो, छत्तीसगढ़ के अन्य जनजाति क्षेत्र हो, वहां पर ये तेजी से डीलिस्टिंग को लेकर के मांग उठ रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के भाजपा तो जनजाति समुदाय के साथ खड़ी दिखती है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस पर जब ये विधेयक आया तो जवाब लेंगे, बिल्कुल प्रश्न चिन्ह यदि कांग्रेस के ऊपर है तो कांग्रेस कहती थी, ये अतीत में भी कहा गया है सत्यप्रकाश जी की कानून लाएंगे लाएंगे लाएंगे, उन्हें लाके रख दिया कानून को। और हमने देखा कि बीते सालों में कांकेर भी जला है, नारायणपुर में भी घटनाएं सामने आई हैं, यहाँ तक कि उत्तर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं। क्या अब इस कानून के बाद बदलाव होगा? क्योंकि आप कहते थे कि बोलते थे वो लाएंगे, उन्होंने ला दिया है, एक काम तो पूरा किया है। सही। देखिए, मैं थोड़ा सा 2 लाइन विषय से विचार होकर मैं जवाब देना चाहूंगा। संतोष राजी ने जो अभी बात की, अभी ने डीलिस्टिंग की बात की और कहा कि बीजेपी के लोग बीजेपी सरकार के साथ खड़ी है
कि ये झुंझुना क्यों स्कीम दे रही है, तो केंद्र सरकार का अधीन आता मामला दे दीजिए, कल ही डिलिस्टिंग के लिए रूल निकाल दीजिए, कानून बना दीजिए। तो ये देखिए इसी तरह की बात है कि डिलिस्टिंग पे करे धर्मांतरण। अब मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, आपने कानून की बात की 2006 में, देखिए जब से छत्तीसगढ़ बना सबसे अगर ज्यादा साल की सरकार है तो बीजेपी करेगा। अभी 17.5 साल में इनकी सरकार है, मतलब आज की तारीख में। तो 15 साल की सरकार थी कानून सिंह की, 2006 में कानून था कि नहीं था, उसमें इन्होंने एक संशोधन लाया था, कानून था। उसके बावजूद भी आपको बता रहा हूँ 80,000 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया। नियत की बात है, सबसे ज्यादा टैक्स कब बने, उसी समय बने। नियत की बात है, आपने कार्रवाई कितनी की, 15 साल में भी एक भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई की हो, 15 साल किसी एक व्यक्ति को सजा दिलाई हो, या 2.5 साल में किसी एक व्यक्ति को सजा दिलाई हो, ये बताइए। तो नियत की बात है, क्योंकि देखिए इनकी नियत का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। नहीं, लेकिन सत्यप्रकाश जी, नियत में फर्क किसके, रमन सिंह के या विष्णुदेव साय के? रमन सिंह कार्यकाल में आप बोल रहे मामले बहुत बढ़ते थे, साय सरकार में कानून आ गया है, तो क्या हम फर्क समझे? बीजेपी की मंशा तो अलग दिख नहीं रही। मैं बता रहा हूँ ना, हाँ देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं दोनों स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखिए ट्रैक रिकॉर्ड है। जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर की बात करिए, बहुत सी तत्व है, हम बनाए हैं, हम लेके आए राम जी को, हमने बनाया मंदिर। अब देखिए उनका नियत क्या है, चंदा चोरी का। गाय की गौ माता है, हम इसकी रक्षा कर सकते हैं, हम गौ रक्षक है। 20 में 30 नंबर तक कोर्ट में। अभी राजस्थान की रिपोर्ट आई है, 60 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हमारे कितने गौ माताएं मरी पाई जा रही है। तो इनकी नियत क्या है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक। नियत से आपने बात है, चाहे रमन सिंह जी की हो, चाहे विष्णुदेव साय जी की हो, नियत पे खोट है। क्योंकि देखिए नंद कुमार साय इनके वरिष्ठ नेता है, दोनों ने कुछ पहले बयान दिया कि मेरी सरकार में धर्मांतरण हो रहा है, और ये सिर्फ आदिवासी अंचलों तक नहीं है, अब दूसरे समाज में दूसरे वर्गों तक चला गया। सर उनमें भी डर है, साहू समाज के मामला सामने आया था। एक मिनट, मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। अभी मैं बता, लुंड्रा से इनके विधायक है जो है ना, वो कौन है, जिस समाज के सबसे ज्यादा गाली देते हैं, कि उनके आरोप लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसी समाज के विधायक हैं। और आपको पता है, महासमुंद की जब अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला कार्यकारिणी घोषित होती है, तो अनूप तांडी और जीवन तांडी, 2 धर्मांतरित व्यक्ति को एक पद देके नवाजते हैं, उनको कहने के पुरस्कृत करते हैं। तो ये क्या है, ये नियत की बात है कि नहीं है? एक तरफ आप लड़वाएंगे, पर आदिवासी अंचलों में संघर्ष कौन करवा रहा है? अभी ये नया संघर्ष इनकी सरकार में वो आया है कि कौन आदिवासी है, कौन हिंदू आदिवासी है, कौन धर्मांतरित आदिवासी है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता, सरकार हाथ खड़े करती है। तो ये नियत की बात है। कानून पहले भी था, 2006 में भी था, तो भी क्यों 80,000 परिवार धर्म परिवर्तन किया? क्यों एक भी व्यक्ति? कांग्रेस को लगता है कि इस कानून से बदलाव होगा, क्योंकि बदलाव एक सोच के साथ किया गया। क्या कांग्रेस को इस कानून से बदलाव दिखता है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा भी? नहीं, देखिए मैं स्पष्ट तौर से आपको बोलूं कि हाँ, अगर कहीं पे जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण हो रहा है, तो उसके खिलाफ तो हमने भी कड़ी कार्रवाई की है। हमारी जब सरकारें थी, हमने काम किया। तो इस तरह की चीजें, मगर आपकी नीयत क्या है? आपकी सरकार में आपके मंत्री, आपके नेता बोल रहे हैं कि हाँ धर्मांतरण हो रहा है, तो कहां पे 2.5 साल में ऐसी चीज दिख रहा है? बिल्कुल, धर्मांतरण तो हो रहा है, ये तो नकार नहीं सकते, वो खुद भी मानते हैं और आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए इस कानून की जरूरत थी। मैं लौटता हूं आपके पास। उचित जी, कानून आ चुका है प्रदेश के अंदर, क्या जो इतने मामले आते थे, कई शहर जले, कांकेर जलाए धर्मांतरण के कारण, कई जगह से देखा जाता था कि गांवों से बहिष्कार कर दिया जाता था, ऐसी घटनाएं भी सामने आती थी। और अब तक जो बताया जा रहा है इस कानून के अंदर कि आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, 25 लाख जुर्माना मैक्सिमम, क्या ये चीजें दहशत बनेगी धर्मांतरण कराने वाले लोगों के लिए? जी सही, मेरा मानना भी ऐसा ही है कि देखिए पहले कानून तो होना चाहिए ना, उसके तहत कार्रवाई होगी। तकलीफ ये है कि पहले भी इस तरीके के रिकॉर्ड होते थे, लेकिन उस कार्रवाई हो नहीं पाती थी, उसकी वजह से कोई कानून नहीं। अगर आप कानून बन गया तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा इसमें रुकावट आएगी, इस पर डर और भय पैदा होगा, लेकिन सरकार की नीयत इतनी जल्दी आंकना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, तब ऐसा लगता है कि भविष्य की गर्त में है अभी वो, कि अभी कहना उचित नहीं होगा कि नियत इनकी खराब है। नियत अच्छी, लाया गया कानून लाना भी चाहिए था, लेकिन ये बात की भी इनकार नहीं कर सकता जो कांग्रेस कह रही संयम कि ये कानून जो है वो धर्मांतरण कानून का उपयोग राजनीति के लिए करती है। राजनीति का उपयोग धर्मांतरण के अलावा बहुत सारे कानून, एक्ट या संविधान की वो चीजें लिखी उसका भी करती है। अब ऐसे बोला जाए तो चुनाव आयोग का भी उपयोग राजनीति के लिए करते हैं, सीबीआई का उपयोग भी राजनीति के लिए करता है, ईडी का उपयोग भी राजनीति के लिए होता है, ये कानून का भी उपयोग राजनीति के लिए होता है, परिसीमन का उपयोग भी राजनीति के लिए होता है। तो राजनीति में हर कानून चीजें अपने हिसाब से तोड़ी मरोड़ी जाती है और उनको लाई जाती है। इमरजेंसी भी आप अगर जाए थोड़ा सा पीछे, तो इमरजेंसी भी अपने राजनीतिक लाभ फायदे के लिए ही लगाई गई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
लेकिन कानून एक होना चाहिए था। कांग्रेस का अपना कथन अपनी जगह सही है, क्योंकि इमेज ऐसी बन चुकी है कि बिना अपने फायदे के लिए कोई भी जनहित के काम या आदिवासी हित के काम नहीं होते। अगर वाकई सरकार ऐसा कह रही है कि हम आदिवासियों के हितों के लिए चीजें कर रही हैं, तो थोड़ा सा हित ये है कि पेशा कानून में कांग्रेस ने तब्दीली की थी, दास साहब समझ रहे होंगे। कांग्रेस ने तब्दीली कर दी थी और उसकी जो जिस्ट है वो निकाल ली थी। तो निवेदन था कि अभी वो आदिवासियों का हित अगर चाहते हैं तो पेशा कानून में जो तब्दीली हुई है, जिससे मूल अवधारणा में बहुत फर्क पड़ा, उसको कैंसिल कर दें। और अगर वाकई आदिवासियों के हित की बातें सरकारें कर रही हैं तो एक काम कीजिए, बस्तर तो जो डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें रोड, नाली, चीजें, विकास, स्कूल, अस्पताल हम खोलेंगे बस्तर में, क्योंकि बस्तर अब नक्सल मुक्त हो गया है। हम किसी भी तरीके की खनन की परमिशन और फैक्ट्री की परमिशन नहीं देंगे, हम विकास करेंगे पहले 20 साल, ऐसा एक श्वेत पत्र जारी करना। वाकई अगर आदिवासियों के हित की बात है तो सर्व आदिवासी समाज भी कह रहा है, डीलिस्टिंग वाली बात कर रहे थे दास साहब, तो ठीक है, सर्व आदिवासी समाज की भी बात कर लीजिए। अब उदाहरण के तौर पर आजकल की ही बात की हमारे यहाँ इनकी जो वो तेंदुपत्ता संग्रहण की मोदी की गारंटी है, हमारी भाजपा सरकार की 4 नंबर की गारंटी है कि उसमें हम चरण पादुका देंगे और तेंदुपत्ता संग्रहण की बढ़ाएंगे। आज बरसात चालू हो गई, बीट बरसात में आ गए हैं। गर्मी में वक्त जो है चरण पादुका की जरूरत पड़ती है, अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। कब बांटेंगे चरण पादुका, वो भी 50 बिल्कुल लाख बना रहे हैं। और बिल्कुल सही है, जिक्र किया जा रहा है आपकी तरफ से भी, जो चीज आप बता रहे हैं हर एक मुद्दे के ऊपर। आदिवासियों की यदि बात की जाएगी, आदिवासी धर्मांतरित हो रहे हैं, और एक जो कथन कहा गया है कि नक्सल मुक्त जब अब हो चुका है, नक्सलवाद था तब इतनी घटनाएं जब आती थी या कम आती थी, अब तो नक्सल मुक्त हो गया, उसके बाद घटनाओं में कभी बहुत आना चाहिए, उसके लिए कानून बहुत प्रभावी होगा। संयम जो गृह मंत्री जी ने कहा है कि धर्म ये इतना, तो वो भी नक्सल भी बांट नहीं पाए थे, तो नक्सल का धर्म में बांटना उनका काम नहीं था, नक्सल का वो काम नहीं था। हाँ। वो जंगल जमीन की लड़ रहे थे, तो वो तो उनके प्रोफाइल में ही नहीं था, वो तो उनके कार्य क्षेत्र में ही नहीं था। तो नक्सल को धर्म से जोड़ना मेरे ख्याल से वो उचित नहीं था। उसको एक बोल दिए, ठीक है, स्टेटमेंट एक जारी हुआ, हम लोग सब उस पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन नक्सल अलग है, धर्म अलग है। नक्सल में तो सभी धर्म के लोग थे, नक्सल जो थे उसमें तो वो क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, तो उसमें आप धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? उनकी आइडियोलॉजी में धर्म समझ लेता हूँ। कथन जो कहा गया उसी को लेकर संतोष जी क्या कुछ कहेंगे, जो बयान दिया उसको लेकर भी, और क्या लग रहा है कि अब ये कानून में कोई लूपहोल्स नहीं बचे हुए? क्या हम समझे कि धर्मांतरण के मामले आना बंद हो जाएंगे? कानून बिल्कुल प्रभावी है अब आप इस जमीनी स्तर पर? ये संयम जी देखिए, कानून जरूरी इसलिए नहीं है कि धर्मांतरण पर कार्रवाई कितनी हुई। धर्मांतरण को लेकर कानून बनने से कम जो पीड़ित आदिवासी वर्ग है उनको न्याय मिलेगा, और कम से कम एक डर का माहौल बनेगा कि भाई ऐसे लोग जो जबरदस्त धर्मांतरण कराते हैं, जो लोग लालच में कराते हैं, कम से कम उनको दंडित किया जा सके। उनको भय होगा कि आप किसी गरीब को धर्मांतरित नहीं करेंगे। और संयम जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा ईडी ने 95 करोड़ रुपए छापेमारी की और पकड़ा, और एक विदेशी नागरिक को पकड़ा बेंगलोर से, और वो उसके पास से 26 डेबिट कार्ड बरामद हुए, विदेशी डेबिट कार्ड जिससे पैसे निकाले गए, और इन 95 करोड़ की राशि का उपयोग धर्मांतरण में किया गया, जिसमें सरगुजा, बस्तर और धमतरी जैसे क्षेत्रों में धर्मांतरण किया जाना था। तो ये नेटवर्क का पर्दाफाश कैसे हो रहा है? सरकार जब गंभीर है धर्मांतरण को लेकर के, कार्रवाई करने को लेकर के, तभी तो हो रही है ना। और आने वाले समय में आपको और भी ऐसी कार्रवाइयां दिख सकती हैं। अभी लगातार बस्तर के गांवों से आपको रोज कुछ ना कुछ समाचार दिख रहे हैं, धर्मांतरण को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने गांव में लोग मीटिंग कर रहे हैं, ग्रामवासी खुद वहां पर बहिष्कृत कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो उनके गांव में आकर के चंगाई सभा कर रहे हैं या उनको धर्मांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग लाने देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने का काम खुद गांव वाले खुद सामने आकर के कर रहे हैं बस्तर के क्षेत्र में। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन धर्मांतरण पर कानून बनाना वास्तव में वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें हमने देखा है कि धर्मांतरण को लेकर ग्राम की पंचायतें जो रहती है वो एक तरीके से उनको विरोध भी करती हैं। वो ग्राम पंचायतें जो रहती हैं वो इस कारण भी विरोध करती हैं क्योंकि धर्म परिवर्तन के बाद उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यताओं को छेड़ने की कोशिश की जाती है। उस गांव के अंदर जो छोटा सा गांव है उसमें बहुत बदलाव करने की कोशिश की जाती है, और यही कारण है कि वह विरोध किया जाता है। सत्यप्रकाश जी, ये बदलाव अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जरूर इससे 2-3 महीने में आंकड़े ही पता चल जाएंगे हमें, कंपैरेटिव स्टडी जब होगी कि अब तक कितना आया एक साल में और 2-3 महीने में क्या हुआ है, कितना कम हुआ है, कानून का असर कितना दिखा, वो तो मिलेगा ही।
कुछ तो प्रभाव दिख रहा होगा कांग्रेस को भी इसके अंदर। संयम जी देखिए, जिस तरह से मैंने पहले बोला है कि इनके तो नेता बोलते हैं, और 2.5 साल में क्या परिवर्तन हो बताइए ना। आपकी सरकार है ना, आप बोलते थे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, क्या असर दिखा है। और एक चीज मैं बोलूंगा, अभी इन्होंने 95,000 करोड़ की बात की, मैं धन्यवाद देता हूं इनको। बीजेपी के पहले प्रवक्ता है जो लाइव डिबेट मान रहे 95 करोड़ का मामले सामने आया था, मगर उसका स्टेटस क्या था पूछ लीजिए। कार्रवाई के नाम पे क्या हो रहा है, क्योंकि इनके खुद के सरकार के पूर्व मंत्री का भाई में वो हवाला के पैसे आए हैं और ऑन रिकॉर्ड है, वो स्टेटस क्या है केस से बता दे। तो इस तरह की चीजें ना करिए, यही तो बोल रहे ना, नियत, यही नियत है। अब देखिए हमारी सरकार, देखिए अगर धर्मांतरण हो रहा है इस तरीके से या प्रलोभन से, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने शिक्षा का नहीं वहां पहुंचा रहे, स्वास्थ्य नहीं पहुंचा रहे, वहां पे हमें रोजगार नहीं दे रहे। हमारी सरकार में क्यों कम होता है? हमने एक नीति बनाई, स्वास्थ्य दिया हमें वहां पे शिक्षा दी, आपने स्कूल खोले, सीमार्ट दिया, जिस सीमार्ट में वहां पे दारू दुकान खुल गई उनकी सीमार्ट में, तो हमने वहां काम किया, वहां पे महिलाओं को इतना। बिल्कुल, ये आंकड़े तो जबरदस्त है, लेकिन आपके कार्यकाल के हो, सत्यप्रकाश जी इनके कार्यकाल के हो, मैं आने वाले वक्त का इंतजार करता हूं कितने और बदलते हैं। उचित जी, हम समझें अभी जो बदलाव आया है इसके परिणाम अच्छे ही आएंगे, कोई इसमें लूपहोल तो नहीं दिख रहा है किसी कानून के अंदर? अब तक जो हमने देखा है टीवी डिबेट्स हो या अब तक विधानसभा में इसको लेकर जो कहा गया है, इसका कोई लूपहोल्स हो जिस पर चर्चा जरूरी हो जाती है? बहुत छोटा जवाब चाहूंगा। देखिए, अभी कानून आया है, इसका स्वागत होना चाहिए, अच्छे के लिए, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे क्या होता है तो आने वाला समय बताएगा, इसके लूप होल्स कैसे हैं। हकीकत में हमको तकलीफ जो है, बुनियादी तकलीफ को पहले पकड़नी पड़ेगी कि धर्मांतरण हो क्यों रहे, उसमें समस्त सरकारों को काम करना चाहिए, या सभी एक लोगों को कि धर्मांतरण हो क्यों रहे, लालच में, शिक्षा में या स्वास्थ्य के लिए, ये 3 चीजों के कारण ही हो रहा है। इस पे सरकारों, वो सब सरकारों को इस पे काम करना चाहिए। जो नहीं हुआ है, मूल और बुनियादी समस्या यही है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे सरकार, ये जितनी भी राजनीतिक दल है, इसमें गंभीरता से काम करें तो शायद रिजल्ट बेहतर होगा, इस कानून की आवश्यकता भी नहीं होगी। जरिए बिल्कुल नफ्स जो सही पकड़ी है, इसी को सरकार ने पकड़ा है कि आखिर लालच, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसी को लेकर यदि अनुरूप बनाया गया है तो इसके प्रभाव भी अच्छे शायद देखने मिलेंगे। इंतजार करना होगा आने वाले वक्त का। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा संतोष जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका भी धन्यवाद, और उचित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धर्मांतरण पर नया कानून लागू हो चुका है, अब इसकी असली परीक्षा अदालतों में नहीं बल्कि जमीन पर होगी। क्या इससे जबरन धर्मांतरण पर रोक लगेगी या सियासत और तेज होगी, इसका जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।